हरे कमलालये ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग सुमन सुरन ब्लॉग में। जो भी भाई बहन मेरे चैनल पे न्यू आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन कर दे ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। और मॉर्निंग का टाइम हो गया तो मैं बना रही हूँ हलवा, और ये रवा का हलवा है। तो घी मैंने डाल दिया था और गर्म हो चुका था तो मैंने डाल दिया रवा, और रवा को अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया था। एक साइड मेरी चाय बन जाएगी और एक साइड में हलवा बना लूँगी। और तो हलवा मेरा भून चुका है, तो देख सकते हैं आप लोग हलवा भून गया है मेरा। तो मैंने इसमें पानी डाल दिया है, मतलब कढ़ाई गर्म थी तो उसी में मैंने पानी डाल दिया है और चीनी भी डाल दिया है। तो ये चीनी और पानी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो फिर मैं हलवा डालूँगी। और देखिए बन गई है चाय, तो आ जाइए आप लोग पीने के लिए। और यहाँ अच्छे से पानी बॉयल हो चुका था रवा के हलवा के लिए, तो बस मैंने हलवा डाल दिया उसी में। और देख सकते हैं आप लोग कि अच्छे से भून भी गया था, गोल्डन ब्राउन हो गया था, बहुत अच्छे से भून दिया था मैंने। और तो ये पक रहा है, एक साइड पक जाएगा। और देख सकते हैं लोग ये पक चुका है काफ़ी हद तक। और अभी थोड़ा और मैं इसको चलाऊंगी। तो यहाँ पे मैं पी रही हूँ चाय, तो आ जाइए आप लोग पीने के लिए। मैं बस बची थी, सब लोगों ने पी लिया है। अब बन गया है मेरा हलवा, तो इसमें मैंने थोड़े से डाल दिए ड्राई फ्रूट। तो आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए, और मैं देती हूँ सब लोगों को। और ना इसके बाद मैं बनाऊंगी खाना। तो मुझे ना कढ़ी बनाना है, तो यहाँ मैं मट्ठे में और बेसन को मैंने मतलब छान के ही अच्छे से रख लेती हूँ। वैसे बनाते टाइम छान लेती हूँ, तो इसको मैं ना लोटे में ही मिक्स कर लूँगी। थोड़ी सी कढ़ी बनानी, ज़्यादा नहीं बनानी है। बेसन को अच्छे से और रख दिए मैंने कढ़ाई। तो कढ़ाई मेरी गर्म हो गई है, तो मैं डाल दूँगी जीरा, लहसुन, जीरा, और ये कुछ खड़ी लाल मिर्च थी, और धनिया है, खड़ी धनिया है, और मेथी दाना। तो बस इतना ही मैंने डाला है। इसी से तड़का लगाऊंगी। और मुझे इस तरह का तड़का बहुत पसंद है। मैं ऐसी कढ़ी बनाती हूँ। आज ना मैं बड़ी नहीं बनाऊंगी, मैं ऐसी बनाऊंगी, सिंपल सी कढ़ी बनाएंगे। और यहीं पे मैंने चावल धुल के रख लिए हैं, तो चावल भी मैं एक साइड चढ़ा दूँगी कुकर में। और वो मसाला मैंने थोड़ा सा लिया है, तो वो भी मैं कढ़ी में डालूँगी। और एक साइड पे देती हूँ मैं चावल। तो चावल मैंने थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच घी डाल दिया है, और इस पूरा ढक्कन बंद करके मैं रख दूँगी, तो पक जाएगा। और देखिए कढ़ी अच्छे से पक चुकी थी, मतलब काफ़ी हद तक फदक चुके थे, हमारे यहाँ कहते फदकना, बॉयल आ चुका था अच्छे से। तो इसमें मैंने डाल दिया मसाले। तो वही मसाले थे, धनिया पाउडर, मिर्ची और हल्दी, बस इतने ही मसाले मैंने डाले थे। और कढ़ी ना बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो कुकर में देख सकते चावल भी रख दिया, और कढ़ी मेरी पक चुकी है। तो मैंने डाल दिया धनिया पत्ती, और देखिए देखने में कितनी अच्छी लग रही है, बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी भी बनी। और आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए। तो चावल और कढ़ी चावल यही है आज का मेरा लंच। और मिलती हूँ मैं खाना खाने के बाद। तो पता नहीं फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल सुमन सुरन ब्लॉग में। और जो भी भाई बहन मेरे चैनल पे न्यू आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दे प्रेस ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। और क्या कहते हैं कि आप लोग लाइक नहीं करते हो और लाइक करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए ना। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है, ना सब्सक्राइब करने में कोई पैसा लगता है। तो रूम में और नहाना धोना खाना पीना सारा कुछ हो गया है मेरा। एक जगह थी मैं, तो फिर इसकी वजह जल्दी खाना बनाया और फिर कुछ करने लगी। तो फिर चलिए मिलते हैं। और ना मैंने हेयर वॉश किए हैं, तो अभी मैंने ना बालों में कॉम्ब भी नहीं किया, और अभी मैं करूँगी
भी है तो थोड़े थोड़े गीले भी हैं। तो मैं जाती हूँ थोड़ी देर धूप में बैठती हूँ, उसके बाद मैं मतलब काम भी करूँगी और कंघी वगैरह करके फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। तो अभी हो गई इवनिंग और क्या कहते हैं कि सभी को गुड इवनिंग। तो कुछ कपड़े पड़े थे कमरे में तो मैं इनको एक साइड कर देती हूँ, क्योंकि कल मैं करूँगी, कल कपड़े वाश करूँगी। तो मैं यही सारे कपड़े इकट्ठे करे दे रही हूँ। और कुछ कपड़े रखे थे और कुछ गंदे हो चुके हैं काफ़ी हद तक। और इसके बाद मैं आ गई हूँ कमरे में, क्योंकि मुझे करनी है शाम की पूजा। तो अभी बज चुके हैं 7, शाम के 7 बज चुके हैं। और कमरे के बाद मैंने थोड़ा बहुत और काम किया, फिर इसके बाद मैं आ गई पूजा करने। हाथ पैर धुल के, नहाती तो नहीं, मैं नहाती तो मैं दोपहर ही हूँ। और इसमें शाम को हाथ पैर धुल के ही पूजा करती हूँ, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा, ठंड तो आप लोग को पता ही है कि ठंड पड़ती है, तो इसकी वजह से नहाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। कपड़े क्या कहते हैं, कपड़े चेंज कर लेते हैं मतलब पूजा करने से पहले। और क्या कहते हैं कि फिर मैं पूजा कर देती हूँ हाथ पैर धुल के, नहाती नहीं हूँ मैं। तो बस शाम की पूजा कर रही हूँ मैं। और इसके बाद देखती हूँ कि क्या करती हूँ, क्या बनाती हूँ, क्या कुछ करती हूँ, क्या बनाऊँगी क्या नहीं बनाऊँगी। वैसे कढ़ी तो रखी है मेरी, सुबह की कढ़ी रखी है, तो देखूँगी कि बनाती हूँ या नहीं बनाती, या कढ़ी में ही खा लेंगे। अगर बोलेंगे कि खा लेंगे तो फिर नहीं बनाऊँगी कुछ। और इसके बाद हो गई मेरी पूजा, तो मैं भगवान जी को बस आरती दे देती हूँ और मैं भी आरती ले लेती हूँ। तो आ जाइए आप लोग भी आरती लेने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल सुमन सरन ब्लॉग में। सो हैं, और वैसे तो मैंने सुबह से ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था, बट मैंने सुबह का मैंने थोड़ी क्लिप ली है, ज़्यादा नहीं ली थी क्योंकि टाइम नहीं था। और दोपहर की भी थोड़ी सी क्लिप मैं ऐड करूँगी उसी में। तो अभी हो चुकी है इवनिंग और हो गया है, मतलब हो गई है शाम के 7 बज चुके हैं और सारा काम फिनिश हो चुका है। तो क्या कहते हैं कि तो चलिए मैं चलती हूँ किचन में और कुछ करती हूँ, तो बने रहेगा आप लोग वीडियो में कंटिन्यू। और हो गई है मेरी पूजा, तो पूजा मैंने कर दी है। और ये पूजा ना मैं सैयद बाबा की करती हूँ। तो जो क्या कहते हैं, तो जो ये जोत मैं रोज़ जलाती हूँ, और कभी कभी नहीं जलाती, जब तबीयत सही नहीं होती तो अम्मा जी जला देती है और कोई जला देता है। तो ये मुझे पर डे जलाने पड़ती है। तो मैं 4 बातियाँ बनाती हूँ और दो बातियों को मिक्स करके मैं जो जलाती हूँ। तो देख सकते हैं 4 बातियाँ जलाती हूँ, बट दो बाती बनाती हूँ मैं इनसे, 4 बातियों की 2 बातियों। तो बस हो गई है मेरी पूजा। और आ जाइए आप लोग भी आरती ले लीजिए। और चलिए तो चलते हैं, कुछ करते हैं। तो पूजा करने के बाद मैं बरामदे में आ गई थी और इसके बाद मैंने चला दी टीवी चलाने के बाद जो बिस्तर में अनन्या के बैग्स रखे थे, उसने ट्यूशन का काम किया था और एक बैग और रखा है, तो उसको मैं साइड कर देती हूँ। यहीं पे चल रही है टीवी। तो टीवी तो मैंने चला दी है और अम्मा जी आएंगी तो वो आग जला लेंगी, क्योंकि वो आग जला के ही बैठती हैं टीवी देखने के लिए। यहीं टीवी देखती जाएंगी और यहीं पे आग जला लेंगी। और देख सकते हैं आप लोग कि आग उन्होंने जला ली है आके। और अनन्या भी तखत में बैठ गई थी टीवी देखने के लिए। और क्या कहते हैं कि ठंड भी अभी पड़ती है उनके लिए, तो अभी बहुत ठंड है अम्मा जी के लिए। और अनन्या भी है, और मुझे तो अभी थोड़ा कम ठंड लगती है, क्योंकि ना मुझे पता नहीं क्यों गर्मी सी लगती रहती है, ठंड ज़्यादा नहीं लगती है। तो इसलिए देख सकते हैं आप लोग कि मैं स्वेटर नहीं पहन रखी हूँ और ऐसे इनर पहन रखी हूँ। तो कोटी ऐसे ही पतली वाली कोटी पहने थी। और इसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे बनाना था रोटियाँ। और कुछ रोटियाँ मेरी रखी थी और कुछ मैं बनाऊँगी, और बस ओनली रोटियाँ फिर बनाऊँगी, क्योंकि ना कढ़ी रखी है मेरी, सुबह की कढ़ी रखी है, तो वही हम लोग खा लेंगे। और हम 2 ही लोग हैं, तो अन्ना के पापा और मैं। तो ना मेरा होलसेल बहुत मतलब चकला मेरा मतलब फिसल रहा था बहुत ज़्यादा, मैं इसके नीचे रख लिया कपड़ा। और दोनों लोग हैं तो इसकी वजह से कभी बना लेती हूँ, कभी नहीं बनाती हूँ। वैसे अक्सर मैं शाम को सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ, बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि हम मतलब थोड़ा बनाते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो ही जाता है। तो एक साइड ना मैंने रख दिया है कढ़ाई, मतलब जो कढ़ी थी तो वो भी मैंने गरम करने के लिए रख दिया, तो वो भी गरम हो जाएगी। उसके बाद मैं उनको खाना दे दूँगी।
तो बस गरम कर लेती हूँ मैं और देख सकते हैं आप लोग। और एक साइड रोटियाँ मैं बना लेती हूँ फटाक से। रोटियाँ तो सबको बनानी आती हैं, लेकिन बट जो ब्लॉग है मैं वही दिखा रही हूँ जो मुझे दिखाना है। और तो ना मेरे सर में भी खुजली हो रही थी, पता नहीं क्यों खुजला आ रहा था मेरा सर, क्योंकि धुला मैंने सुबह और सुबह से ऐसे ही लपेट लिया था, तो खुजली भी हो रही थी थोड़ा थोड़ा। और अब इग्नोर करिए। और इसके बाद मैं डाल देती हूँ खाना। तो उनको मैंने खाना दे दिया था, सभी को भी थाली और जो भी बर्तन होंगे उनको मैं बाहर कर दूँगी। इसके बाद मैं करूँगी, और यहीं पे ना उनको मैं दूध दे रही थी, क्योंकि वो रोटी उन्होंने खा ली थी, तो कह रहे थे दूध में भी खाना है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है दूध में ले लो। इसके बाद मैंने रख दिया दूध गर्म करने के लिए। तो दूध मेरा गर्म हो जाएगा और एक साइड मैं बर्तन भी पूरे एक थाली में कर लेती हूँ। इनको रख दूँगी बाहर, क्योंकि धुलूँगी मैं, या मन होगा तो धुलूँगी, नहीं मन होगा तो नहीं धुलूँगी। और कर रही हूँ किचन क्लीन। तो किचन को भी क्लीन मैं कर देती हूँ। और नाइट में अक्सर किचन क्लीन करके ही लेटना चाहिए, क्योंकि किचन साफ़ सुथरा होता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो हो गया मेरा किचन क्लीन। इसके बाद मैं ना झाड़ू भी लगा देती हूँ, क्योंकि खाना बनाने के बाद छिकले वगैरह कहीं कुछ हो जाता है, तो झाड़ू मैं लगा के इसका कचरा मैं किचन के अंदर ही रखूँगी, बाहर नहीं निकालूँगी। मैं बाहर नहीं निकालती हूँ। और झाड़ू में देख सकते हैं कपड़ा बंधा है, तो ये नया झाड़ू में लाई थी, तो पता नहीं क्या है, इसके जो वो है वो निकल रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले बाय।